जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज। जय गुरुदेव बाबा सागरनाथ गौरी जी महाराज। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो विषय है नवनाथों में एक नाथ कानिफनाथ जी के बारे में। बताया जाता है कि शंकर भगवान की इजाज़त से, आदेश से जालंधरनाथ जी ने हिमाचल प्रदेश में एक हाथी के कान से एक बच्चे को प्राप्त किया, जो कि हाथी के कान से पैदा हुआ था, इसलिए उनका नाम कानिफनाथ रखा गया। ये जालंधरनाथ जी के शिष्य थे। आए कानिफनाथ जी आदर्श शिष्य के रूप में थे। कानिफनाथ जी को कानबेलियों का गुरु बताया जाता है। इन्होंने योग विद्या हासिल की, अनेकों शक्तियाँ हासिल की, साधनाएं सिद्धियाँ की, और बताया जाता है कि साबर संगीत की संरचना की। आज भी वह संगीत सुनने से शरीर के काफ़ी रोग दूर हो जाते हैं। इस प्रकार साबर संगीत का रचयिता भी कहा गया है इन्हें। अब दूसरी तरफ एक बार की कथा बताई जाती है कि इनकी गुरु गोरखनाथ जी के साथ भेंट होती है। उस समय गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते वह किसी जंगल में गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात कानिफनाथ जी से हुई। दोनों की भेंट वार्ता होने के बाद कानिफनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी को बताया कि आपके गुरु तो ऐसे ऐसे अपने वचनों के कारण त्रियाराज में फंसे हुए हैं। आप वहाँ जाओ और उन्हें वहाँ से छुटा कर लाओ। अब इतना सुने गुरु गोरखनाथ जी भी कानिफनाथ जी को बताते हैं कि आपके गुरु जी भी इस प्रकार से एक कुएं के अंदर धंसे हुए हैं। आप भी अपने शिष्यों के समेत जाओ और अपने गुरु जी को उस कुएं से बाहर निकाल के ले आओ। इस प्रकार दोनों की भेंट वार्ता होने के बाद अपने अपने रास्ते पर पहुंच जाते हैं। और बताया जाता है कानिफनाथ जी अपने शिष्यों के साथ जाकर अपने गुरु जालंधरनाथ जी को वहाँ से बाहर निकाल लाते हैं। और उधर गुरु गोरखनाथ जी वो भी अपने गुरु जी को, दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को त्रियाराज से ले आते हैं। इस प्रकार कानिफनाथ जी 12 वर्ष तक बद्रिका आश्रम में रहकर कठोर तपस्या करते हैं, और उसके बाद भ्रमण पर निकल जाते हैं धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। एक गांव से दूसरे गांव चलते रहते हैं भ्रमण पर। इन्होंने कानिफनाथ जी ने दलित समाज को ज़्यादातर जोड़ना शुरू किया, और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त किया। इन्होंने धीरे धीरे
इतना विशाल समाज जोड़ दिया। और बताया जाता है कि जो इनकी समाधि है कानिफनाथ जी की, वो महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में गर्भगिरी पर्वत से बहने वाली बोना नदी के पास ऊंचे टीले पर मंडी नामक गांव है, वहाँ पर कानिफनाथ जी की समाधि बताई जाती है। और इस मंदिर के पीछे भी एक रहस्य है, एक कहानी जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि वहाँ की जो उस समय रानी थी येसुबाई, उनके पुत्र को बादशाह औरंगजेब बादशाह की कैद से रिहाई के लिए उन्होंने कानिफनाथ जी से मन्नत मांगी थी। और वो जब रिहा हुए तो उन्होंने ही इस मंदिर का और किले का निर्माण करवाया था। इस प्रकार की यह कहानी है। और इस मंदिर के अंदर एक वृक्ष है जिस पर बताया जाता है कि रंगीन धागा बांधने से जो भी आप मन्नत मांगोगे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार यहाँ पर दलितों की सभा होती है, न्याय होता है, इसी मंदिर में बैठकर फैसला होता है। इसीलिए इसको दलितों की पंडरी नामक जगह से भी जाना जाता है। कानिफनाथ जी की 1710 में फागुन मास में वैध पंचमी के दिन बताया जाता है कि इसी मंदिर में उन्होंने समाधि ली थी, वो ब्रह्मलीन हुए थे। इस प्रकार यहाँ पर मान्यता के अनुसार बहुत दूर दूर तक के भक्तजन आते हैं और अपना रंगीन धागा पेड़ पर बांध के जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होने के बाद वो दोबारा यहाँ पर अपना धागा खोलने के लिए आते हैं। इस प्रकार नवनाथों में से एक कानिफनाथ जी थे। इनके बारे में यही जानकारी थी हमें। और ये इतने महान तपस्वी हैं, इनकी कथाएं तो अनंत हैं। इसी बात के साथ जय श्री राम, जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय हो गुरुदेव महाराज बाबा सागरनाथ गुरु। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।